पोटैटो बटन्स एक बहुत ही मजेदार और क्रिस्पी स्नैक है और इसमें इस्तेमाल होने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स हर किचन में आम पाए जाते हैं। पोटैटो बटन्स बनाने के लिए ये सारी सामग्री इकट्ठी कर लें। पोटैटो बटन्स तैयार करने के लिए सबसे पहले एक गरम कढ़ाई में 1.5 कप पानी डालें। इसमें आधा चम्मच अजवाइन हाथों में मसल कर डालें। इसमें तकरीबन 1/4 चम्मच नमक और 1 से 1.5 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दें। अब इसमें 1 कप सूजी डालकर पानी में अच्छे से मिला दें। जब सूजी पानी में अच्छे से मिल जाए तब गैस बंद कर दें और इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख दें ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। 10 मिनट के बाद सूजी फूल गई है। अब इसे गर्म कढ़ाई में से एक प्लेट पर निकालकर ठंडा कर लें। जब सूजी ठंडी हो जाए तब इसमें थोड़ा तेल लगाकर इसे इस तरह मसलकर गूंद लें ताकि ये मिक्सचर मुलायम हो जाए। अब एक मिक्सिंग बाउल में 4 से 5 आलूओं को कद्दूकस कर लें। इसमें डालें 1/4 चम्मच पीसी हुई काली मिर्च, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच आमचूर और आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालकर अच्छे से मिला दें। अब इसमें तैयार किया हुआ सूजी का मिक्सचर डालकर अच्छे से मिला दें और इन्हें एक साथ गूंदकर पोटैटो बटन्स का मिक्सचर तैयार कर लें। इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा दें ताकि ये चिपक न छोड़ दे और गूंदे हुए आटे की तरह इकट्ठा हो जाए। अब हम इस मिक्सचर को बेलेंगे, जिसके लिए चकले और बेलन पर ऑयल लगाकर ग्रीसिंग कर लें। इस पर तैयार किया हुआ मिक्सचर डालकर इस तरह चकला घुमाते हुए बेल लें। इसे हमें थोड़ा मोटा ही बेलना है। इस मिक्सचर के बटन्स काटने के लिए अब हम एक ढक्कन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि ये मिक्सचर से चिपके नहीं। इस तरह बड़ी आसानी से सारे मिक्सचर के बटन्स काट लें। अब हम बचे हुए मिक्सचर को इस तरह से हटा लेंगे। बचे हुए मिक्सचर को फिर से बेलकर इसके बटन्स काट लेंगे।
ये देखिए, ये एकदम परफेक्ट गोल पोटैटो बटन्स कट होकर तैयार हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसकी कितनी मोटाई रखी है। अब इन काटे हुए बटन्स पर इस तरह से थोड़े काले तिल लगा लें। तिल लगाना ऑप्शनल है। थोड़े से तिल लगाकर थोड़ा दबा दें ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। इन्हें फ्राई करने के लिए एक गरम पैन में थोड़ा रिफाइंड ऑयल डालें। जब तेल गरम हो जाए तब इसमें तैयार पोटैटो बटन्स डालकर फ्राई कर लें। गरम तेल में डालने के बाद अगर ये आपस में चिपकने लगे तो इन्हें अलग अलग कर लें। इन्हें हम बारी बारी उलट पलट कर हर तरफ से फ्राई कर लेंगे। जब इनका रंग गोल्डन ब्राउन नजर आने लगे तब ये फ्राई होकर तैयार हैं। इन्हें हम अब्सॉर्बिंग पेपर पर निकाल लेंगे ताकि सारा एक्स्ट्रा ऑयल अब्सॉर्ब हो जाए। इन टेस्टी और क्रिस्पी पोटैटो बटन्स को टोमेटो केचप के साथ सर्व करें। ये बहुत ही मजेदार बने हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे दिया लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और रोज एक नई रेसिपी वीडियो देखने के लिए साथ दिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आप मेरी हर नई वीडियो जरूर देख पाएं। धन्यवाद।